वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहला तो ये कि बहुत सारे कंपाउंड्स का IUPAC नेम जब हम लोग लिखते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का ज़रूरत पड़ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खास करके। दूसरा इस्तेमाल हम लोगों के पास जो ऑक्सीडेशन नंबर का है वो है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में। तो ये दो सबसे फेमस जो है सो इसका एप्लीकेशन है, और आगे जो है सो हम लोग इसका रूल्स पहले पढ़ेंगे और फिर कुछ उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा रूल्स है जिसकी मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, मनगढ़ंत नंबर है, जो कि कुछ रूल्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन का जो है सो सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं, इसके कैलकुलेशन का रूल्स क्या क्या है। तो पहला तो रूल ये बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में 0 होगा। दूसरा रूल बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम +1 होगा। ये सब जितना अल्कली मेटल है उन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तीसरा रूल बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ये सब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। फोर्थ रूल बताया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, और जब -2 होता है तब उसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। जनरली कहने का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे। ज़्यादातर में -2 लेंगे, इसका मतलब कहीं कहीं -2 नहीं भी होगा। तो क्या होगा, तो बोला गया कि बट in peroxides it is -1 and in superoxides it is -1/2। तो ये जो है सो 4 ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन का रूल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 4 रूल हम लोग और इसका लिखेंगे। ये था ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन का 4 रूल। 4 इसका जो है सो रूल और हम लोग लिखेंगे और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1 but with metals it is -1। जनरली ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा, लेकिन मेटल के साथ क्या हो जाएगा, -1। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F कहते हैं फ्लोरीन को, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका, कि जैसे आपके पास Na+ लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर आपके पास O2- लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। अगर आपके पास NO3- लिखा हुआ है तो इस पूरे नाइट्रेट का, पूरे NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर हम लोगों के पास SO4 2- है तो पूरा का पूरा सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। तो ये जो है सो हम लोगों के पास 5वां रूल है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर केसेस में +1 होता है, बट विथ मेटल्स इट इज़ -1। मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रहेगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, ये चेंज नहीं होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा जब भी कोई कंपाउंड में रहेगा तब। फ्री स्टेट में तो 0 हो ही सकता है।
7th रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे सोडियम प्लस आयन है तो इसका चार्ज +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होगा। तो ये 7 रूल है। एक रूल और हम लोग लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। रूल नंबर 8 हम लोग लिख देंगे। रूल नंबर 8 है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि किसी भी सारे एलिमेंट्स का, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना एटम्स है उन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दिया जाए तो 0 हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं कि सोडियम प्लस क्लोरीन बनाता है NaCl। अब यहाँ पे सोडियम क्या है तो फ्री स्टेट में है, सोडियम किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। रूल नंबर 1 में हम लोगों ने लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज़ 0। फ्री स्टेट में क्लोरीन भी दिख रहा है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। और सोडियम रूल नंबर 2 में हम लोगों के पास लिखा हुआ है लिथियम सोडियम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो क्लोरीन का हम लोग मान लेते हैं x, सोडियम का पता है +1, तो +1 और इसका x टोटल मिला करके क्या होना चाहिए, ये रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में -1 होगा। इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए। अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो है सो डिस्कस करेंगे जिस कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। पहले ऑक्सीजन वाला कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर का एक पुराना वीडियो भी है लेकिन पुराना हो गया है, बहुत सारा उसमें जो है सो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो ये एक नया वीडियो जो है सो अपलोड किया गया है। इसमें बच्चों का ये डिमांड था कि थोड़ा साफ़ सुथरा इसमें रहे, और उसमें था कि अलग अलग वीडियोस है ऑक्सीडेशन नंबर का अलग, रूल का, और जो एग्जाम्पल है उसका अलग। यहाँ पे हम एक ही में सबको बना देंगे। जैसे यहाँ अगर हम लोगों के पास कंपाउंड है Na2O, इसमें बोला जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो यहाँ पे सोडियम का हम लोग कहेंगे 1 × 2, ऑक्सीजन का x तो 0, तो 2 + x हो रहा है 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। अब जैसे कंपाउंड है अपने पास Na2O2, इसमें फिर से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सोडियम का तो 1 × 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 बार है तो 2x हो जाएगा 0, तो 2x = -2, तो x = -1। अब क्या है, यहाँ पर आपके पास सोडियम का जो है 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू है -2। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आता है तब उस कंपाउंड को कहते हैं ऑक्साइड, इसीलिए इस कंपाउंड को कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर -1 आता है तब उस कंपाउंड को कहते हैं परऑक्साइड, इसीलिए इस कंपाउंड को कहेंगे सोडियम परऑक्साइड। तो परऑक्साइड और ऑक्साइड आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन से पहचान सकते हैं। ये हो गया, इसका नाम पहचानने में आपको ये मदद करेगा। फिर जो है सो अभी हम लोग एक कंपाउंड लिखते हैं KO2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। पोटासियम का पता है कि +1 होता है, और ऑक्सीजन का x 2 बार है तो 2x 0, तो 2x = -1, x का वैल्यू -1/2। और बताए थे कि जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा तब उसको क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे पोटासियम सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आप समझ गए होंगे, और सुपर ऑक्साइड बहुत कम ही है हम लोगों के पास। सुपर ऑक्साइड का नंबर अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास एक पोटासियम का सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड है, और सीजियम का सुपर ऑक्साइड है। बस यही तीनों सुपर ऑक्साइड जो है सो अपने पास फेमस है, यही सब जो है सो हम लोगों के पास है। पर ऑक्साइड इससे थोड़ा ज़्यादा नंबर में है और ऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा नंबर में है। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर का रूल्स है और उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों के पास है। अब जो है सो हम लोग कुछ बड़े कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो एलिमेंट का है, जैसे कि 3 एलिमेंट हो जिस कंपाउंड में, उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल्स जो है सो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोगों के पास है KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट। तो यहाँ पे पोटासियम का तो फिक्स है कि +1 होगा, मैंगनीज़ का नहीं पता है तो मैंगनीज़ का हम लोग क्या मान लेंगे x,
और ऑक्सीजन का अब जनरली हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, तो वो -2 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू कितनी बार, तो 4, तो ये सब मिला कर 0, तो 1 + x - 8 0 है, तो ये आपका x - 7 0 आएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू +7 हो जाएगा। ये जो है सो हम लोगों के पास मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर है KMnO4 में। एक और छोटा सा कंपाउंड हम लोग लिखते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग हाइड्रोजन का जनरली मान लेते हैं कितना, +1, हाइड्रोजन का +1, और नाइट्रोजन का नहीं पता है तो x, और ऑक्सीजन का -2 × 3 सब मिला करके हो जाएगा 0, तो 1 + x - 6 = 0, तो x यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका +5। तो ये HNO3 में हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर जो नाइट्रोजन का है वो +5 हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं H2SO4 में सल्फ़र का, तो हाइड्रोजन का 2 बार है तो 1 × 2 कर देंगे, और सल्फ़र का नहीं पता है तो क्या करेंगे, x, सल्फ़र का x, और ऑक्सीजन का -2 × 4 सब मिला करके क्या होना चाहिए, 0, तो 2 + x - 8 0, तो x - 6 0, x का वैल्यू +6। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड है जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, KMnO4 में Mn का, HNO3 में नाइट्रोजन का, और H2SO4 में सल्फ़र का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल आपको हम अभी यहाँ पे बता देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत सारा इस्तेमाल है, इसमें से हम लोग अभी ऑक्सीडेशन नंबर पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, फिर उसका बहुत सारा इस्तेमाल जो है उस पर भी बात करेंगे। जैसे हम लोगों के पास कंपाउंड है K2Cr2O7, इसको कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट में आपसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो पोटाशियम का तो 1 होता है, 2 बार है तो 1 × 2 करेंगे, क्रोमियम का x 2 बार है तो 2x, और ऑक्सीजन का -2 × 7 सब मिला करके 0, तो 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x - 12 = 0, तो x का वैल्यू जो है सो +6 आ जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम का रिपोर्ट करते हैं। जैसे क्रोमियम 2 बार है Cr2, लेकिन रिपोर्ट हम लोग करेंगे तो एक एटम ऑफ क्रोमियम जो है सो सिंगल एटम ऑफ क्रोमियम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को रिपोर्ट करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास है H2O2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हाइड्रोजन का जनरली हम लोगों ने पढ़ा है +1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 कर देंगे, और ऑक्सीजन का 2x सब मिला करके क्या होगा, 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x = -2, यानी कि x = -1। और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है तब उसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड कहते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हम लोग कह देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है एज एन एंटीसेप्टिक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता है। और आजकल इसका इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, तो हेयर ब्लीच करने में इस्तेमाल करने लगे हैं, जो बाल को हाईलाइट कर लेते हैं। कुछ बाल जो है सो सफ़ेद बीच में आपको दिखाई देने लगता है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बाल का ट्रीटमेंट करने से वैसा वो वाइट जैसा हो जाएगा। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। फिर जो आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे।